जब मैं कहूँगा आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, तब आपने आंसर करना है माइक ऑन करके। बाकी अभी फ़िलहाल माइक्स ऑफ कर दें सारे। ये मोहम्मद रफीक भाई का माइक ऑफ ही है, ऑन है। चलें, ऑफ हो गया अब। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर। सो आज के लेक्चर का मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना, फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आना। फ्रीलांसिंग में किस में सिखाऊंगा आज के लेक्चर में? वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्कोप ऑफ द स्किल। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्किल देख लेते हैं कि लोग पैसे कितने कमा रहे हैं। ठीक है, फॉर द मोटिवेशन, जस्ट सेक ऑफ मोटिवेशन दिखाऊंगा। इनकम्स नहीं गिनने लग जाना किसी की भी, जस्ट मैं मोटिवेशन बताऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम फाइवर फाइवर का जिसको पता है, किसी को नहीं पता फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, डिटेल में नहीं जाऊँगा। फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है। स्किल से मुराद आइदर कि आपको वेबसाइट्स बनाना आता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी आती है, आपको जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे तरीके से करना आता है, एड्स आता है, कॉपी पेस्टिंग, कोई भी अच्छा स्किल आता है। आप क्या करते हो, फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हो, अपने गिग को प्रमोट करो। गिग से मुराद ये कि अपनी सर्विस मेंशन करते हो, आपको वहाँ से क्लाइंट आउटरीच करते हैं, आप उनका काम करते हो, वो आपको पैसे देते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। के कहीं से भी बैठ के क्लाइंट का काम कर रहे हो, वो आपको पे कर रहा है आपके काम के बस। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अब बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु, freelancer.com, मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट। सो हम फाइवर पे देखेंगे, हमें ये पता लग जाएगा कि फाइवर के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्किल्स की जो है ना हाइप थोड़ी देर तक होती है, ऐसा नहीं है। कुछ स्किल्स एवरग्रीन भी होते हैं। सो यहाँ से हम देखते हैं, मैं सिंपली लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मेरे सामने मल्टीपल गिग्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ 5 पाकिस्तानी लोगों की गिग्स ओपन करूँगा ताकि मुझे लगे कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको कितना काम मिल रहा है। सॉरी, वर्डप्रेस वेबसाइट, एंटर। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल गिग्स आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बिकॉज फायरवॉल इंटीग्रेट हुई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। फाइवर भी स्लो हुआ हुआ इस टाइम। इंटरनेट का आप सबके पास भी इश्यूज आ रहे हैं कि सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है? हल्का फुल्का है यहाँ पे। सबका ही एरर आ रहा है। एनीवे, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वर्डप्रेस वेब। होपफुली 1 घंटे इंटरनेट अच्छे तरीके से आ जाए ताकि मैं आपको इन डिटेल बता सकूँ जो स्किल मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। फाइवर के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च नहीं हो रहा। यार ये इंटरनेट तंग करता ना, तो कहीं जाना गुस्सा चढ़ता होता है। क्लास में तो सब भी हैं। fiverr.com। ओके, सो पेशेंस कर रखा हुआ मैंने और हम सर्च कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च किया और मैं ये देखता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने गिग्स प्रेजेंट की हुई हैं। ठीक है, कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह से इफ्तिखार के ओपन कर लेता हूँ। ये पाकिस्तानी 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 इसकी ओपन कर लेते हैं, रिजवान की ओपन कर लेते हैं। ये फाइवर, या तो फाइवर डाउन चल रहा है या तो मेरा इंटरनेट डाउन चल रहा है। सर ये देखे ना, किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज बहुत शोर हो रही लेकिन बाइंक्स ऑफ कर लें सारे ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो, प्लीज़। इट्स एन रिक्वेस्ट। भाई बहुत होता है। प्लीज़ माइक ऑफ कर ऑनलाइन लें, इट्स क्लास एन होने के लिए रिक्वेस्ट। इंटरनेट दिखाना फ़िलहाल भाई का नेट वो स्मूथली आ माइक रहा ऑन है।
लेकिन मुझे लगता है कि फाइवर डाउन हुआ हुआ है इस टाइम। अच्छा, आप लोगों को पता है कि फाइवर डाउन चल रहा है? कुछ फ्रीलांसर्स इस क्लास में हैं जो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं? अभी तक सुना है वैसे नहीं। अभी मैं अच्छा नहीं लगता किसी का माइक ऑफ। बिलाल भाई का माइक खुला हुआ है। और ठीक है, मैंने माइक ऑफ कर दिया। एनीवे, यहाँ पे कुछ गिग, जितने गिग्स ओपन हुई हैं हम उसी के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि फाइवर की वेबसाइट डाउन चल रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको अगर नहीं पता, क्योंकि फाइवर इम्प्लीमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइवर के ऊपर भी बहुत से इश्यूज़ आए हैं पिछले दिनों, फ्रीलांसर को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे इफ्तिकार को देख सकते हैं 16 ऑर्डर्स आए हुए हैं। मिनिमम वेबसाइट, 1 पेज वेबसाइट बनाने का ये ले रहा है 25,000 रुपया। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 83,000 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड पेज वेबसाइट बनाना ही सिखानी है, ठीक है। 83,000 ले रहा है। प्रीमियम 142। अगर आपने एवरेज निकालनी है कि अभी कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो एवरेज कितनी है, स्टैंडर्ड ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो आप 16 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा बन रहा है पाकिस्तानी। ये बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 12-1 लाख रुपया बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, मैं इनकम से नहीं कह रहा, जस्ट आप खुद इतने समझदार हो, खुद ये कैलकुलेट कर लेना, जिस तरह से मैं अभी कर ही लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय, जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 83,000, तो इट्स अप के 1.3 मिलियन पाकिस्तानी बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ 8 ऑर्डर आए हुए हैं अताउल इस्लाम को, और यहाँ पे 12 ऑर्डर्स आए हुए हैं रेहान को। यहाँ पे कुछ ऐसी गिग्स भी प्रेजेंट होंगी जिनके पास मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे मेरे पास और भी गिग्स आ रही हैं। मैं सगीर की गिग ओपन कर लेता हूँ, इकबाल की कर लेता हूँ, उसके अलावा सोनम की कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी गिग्स हैं। ये सुबहान लग रहा है पाकिस्तान से, उसके अलावा मौसम लग रहा है, एंड यहाँ पे सतमा लग रहा है, एंड यहाँ पे मेरे पास काफ़ी गिग्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हर एक के पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। बस थोड़ा सा स्लो चल रहा है फाइवर, और इसमें कोई इशू नहीं है फायरवॉल की वजह। यहाँ पे देखो 30 ऑर्डर्स आए हैं मेरे सगीर को, और स्टैंडर्ड वेबसाइट सेम प्राइस ले रहा है। नहीं, स्टैंडर्ड वेबसाइट ये तो लोड हो रही है अभी वेबसाइट फाइवर की। यहाँ पे 34 ऑर्डर्स आए हुए हैं, इकबाल को 34 ऑर्डर्स आए हुए हैं, अभी भी ये लोडिंग में ही है, स्टैंडर्ड प्राइस इसकी लोड नहीं हो रही। सर इनको देख के हम अपनी चीज बना सकते हैं। हाँ, एनालाइज फेसबुक, इसके ऊपर ऐसी गिग नहीं बनाई जाती फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर स्टैंडर्ड गिग बनानी हो तो आप बना सकते हो, बट मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ एससी ऑप्टिमाइज गिग, क्या आपने अपने गिग कीवर्ड्स के ऊपर ऐसे ऑप्टिमाइज करने हैं ताकि आपको जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत सर टफ है। वही बताइएगा आप प्लीज। हाँ, मैं बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे स्कोप अच्छा। ऑफ द स्किल आपको पता लग गया ना। यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी देखो ना जी 43,000 ले रहा है, 30 ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो 30 को मल्टीप्लाई कर देना, 44 है, तो इट्स अप टू यू। जैसा से मैं यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 44,000, और आपको पता है ये वेबसाइट बन जाएगी भी 1.3 मिलियन इसके पास ऑर्डर्स आए हैं, सेम एज इट इज़ 34 43,000 सेम 1.3 मिलियन। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं सबको 1 मिलियन से ज़्यादा के ऑर्डर्स आए हुए हैं, एज यू नो डैट, ठीक है। तो पाकिस्तानी जितने भी लोग कमा रहे हैं वो 10 लाख से ज़्यादा ही कमा रहे हैं फाइवर के ऊपर, अभी सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर। अब हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। जैसा एक तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसिंग में अगर आप करो स्किल्स के ऊपर तो आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करोगी। दूसरी तरफ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बिगनर है, ठीक है, या अगर कोई स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग होता है, स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग में बहुत से इश्यूज आते हैं। अभी जो मैंने आपको फाइवर की प्रोफाइल दिखाई है ना, इनको 2-2 3-3 साल हो गए हैं, तब जाके ये 1 मिलियन तक पहुँचे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भी कोर्स कर लेंगे कहीं से और आप एट द एंड ऑफ मंथ 1 मिलियन तक पहुँचेंगे। स्ट्रगल के साथ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल होती है, लेकिन जब तक आप वो स्ट्रगल क्रॉस नहीं करोगे आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। शुरू के जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं, 1-2 महीने काम करते हैं, कहते हैं हमें पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा, उसके बाद वो फील्ड ही स्किप कर देते हैं। मतलब जिस फील्ड में अगर वो थोड़ी देर पोटेंशियल और जाके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं तो वो उससे गायब हो जाते हैं। क्यों? डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा होता हूँ ये प्रोफाइल्स दिखाकर, ठीक है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसर हूँ, इवन कि मैं फाइवर से नहीं काम कर रहा, मैं आउटसोर्स बहुत काम ले लेता हूँ। फाइवर मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है,
बिगनर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, शुरू में मैंने भी फाइवर से स्टार्टअप किया था, ठीक है। मैं अपनी लाइफ जर्नी किसी और दिन बताऊँगा, अभी फ़िलहाल फोकस कर लेते हैं। फ्लिपा फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट सेल होती हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे वेबसाइट सेल आउट करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। इन डैट केस आपके पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपने सीख लिया, आप कहते हो यार आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स, ठीक है। लाइक यू हैव एसईओ ब्लॉगिंग, आपको एसईओ ब्लॉगिंग के बहुत अच्छे स्किल्स आते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल्स आते हैं, बट ये कहने कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा तो इसी वजह से मेरे पास काम नहीं है। तो अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, उसको रैंक करना अगर अच्छे तरीके से आता है उसको रैंक करो और सेल कर दो, अच्छी प्राइसेस में सेल हो जाती हैं वेबसाइट, जो रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स लिस्ट हुई हुई हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसा से मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट का ये, जैसा से ये एक वेबसाइट है ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग। ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, देखो ना एफिलिएट सेल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन भी करूँ ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग, computing.com, ऑफजन एंड कंप्यूटिंग डॉट कॉम, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो ऑफजन एंड कंप्यूटिंग है, ये बेसिकली लैपटॉप्स के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स लिखे हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग है अमेज़ॉन से रिलेटेड। अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता तो मैं शॉर्ट वे में बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि आप कोई भी बड़ा ब्रांड है ई कॉमर्स का, आप उसके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक एड्स, ब्लॉग वेबसाइट या एनी अदर सोर्स के, अगर आपके पास ऑडियंस है वहाँ से लोग जो परचेज कर रहे होते हैं उसका आपको कमीशन मिलता है, दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये वेबसाइट मंथली एफिलिएट मार्केटिंग की तो $4400 पर मंथ कमा रही है ये वेबसाइट, और ये कह रहा है कि मैंने सेलिंग के लिए लगाई हुई $1,20,000 की ये वेबसाइट सेल आउट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे जैसा से मैंने बताया, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, वेबसाइट बनाओ, 1-2 महीने तक रैंक करो, वो अच्छी ट्रैफिक पे रीच कर जाती है। मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने सेल आउट की हुई हैं, मैं खुद सेल आउट करता होता हूँ वेबसाइट्स, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए वेबसाइट बनाता हूँ, 2 महीने वेबसाइट के ऊपर अच्छी रैंकिंग ले आता हूँ और अच्छी प्राइस में सेल कर देता हूँ, ज़्यादा देर तक अपने पास रखता नहीं हूँ, क्योंकि एसईओ के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने अभी तक परमानेंट रखी हैं, बाकी मैं शॉर्ट टर्म में वेबसाइट बना के सेल आउट कर देता हूँ। अब ये ऑफजन एंड कंप्यूटिंग आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, मतलब वो गेमिंग लैपटॉप परचेज़ करना चाह रहा है या सोच रहा है उसके बारे में, तो उसके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी गूगल से। अब यहाँ पे मल्टीपल लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनकी सारी यहाँ पे टेबल कंपैरिजन आया हुआ है कि ये लैपटॉप की इतनी स्पेक्स है, ये लैपटॉप की इतनी स्पेक्स है। अगर उसको कोई लैपटॉप पसंद आ जाता है यहाँ से, लेनोवो LOQ पसंद आ जाता है, चेक प्राइस पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली चले जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर, और वो इस वेबसाइट से गया अमेज़ॉन के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखो ना टैग में, तो ये इसका URL है वेबसाइट का, तो ये इस एफिलिएट लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे गया, और जो बंदा यहाँ से परचेज़ करता है उसका कमीशन मिलता है। दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, मतलब ये कम से कम भी जो है ना, ये लेनोवो का लैपटॉप ये $1500 का होगा। अगर 10% भी इसका कमीशन निकालो ना, 5 to 10% मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अमेज़ॉन पे, अच्छी प्राइस मिल जाती है। 10% अगर आप इसका निकालो ना तो तकरीबन को $150 बनता है, तो $150 भी ना निकालो, $100 निकालो। अगर एक महीने में अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन कोई 1000 लोग आ रहा है, 1000 के अंदर से 10% लोग भी अगर आपकी वेबसाइट से कोई परचेजिंग करते हैं ना, तो 10% से मुराद ये होता है कि आप $1000 कमा रहे हो। $100 पर पर्सन के हिसाब से एवरेज निकाल रहा हूँ, और ये वेबसाइट इसी तरीके से मंथली $4400 पर मंथ कमा रही है एफिलिएट सेल्स के ऊपर। इतना तो आप सबको क्लियर हुआ कि वेबसाइट का जो स्किल है, वेबसाइट डेवलपमेंट, इट्स नॉट वेस्ट फॉर स्किल, बहुत अर्नफुल स्किल है, जस्ट तरीके अलग-अलग होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। वो एक अलग सिनेरियो है, किसी में किसी अगर यहाँ पे कोई गेस्ट ब्लॉगिंग करता होता है तो उसको पता होगा मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। बहुत से तरीके हैं वेबसाइट बनाकर रैंक करवाओगे, बहुत अच्छे तरीके होते हैं अर्निंग करने के। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, समझ आया, स्कोप ऑफ द स्किल जी समझ सर। आया सबको? जी सर। ओके, सो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वेबसाइट वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हर बिज़नेस जो होता है ना वो वेबसाइट बनवाता ही बनाता है, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, लोकल बिज़नेस हो, या अगर वो कोई ब्रांड हो, तो वो वेबसाइट बनवाता ही बनवाता है। तो वेबसाइट हर बिज़नेस की जो होती है ना नीड होती है। वेबसाइट बनवाने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है नेम ऑफ वेबसाइट।
वेबसाइट बनाने के लिए ना सबसे पहले नेम लिया जाता है, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये होता है कि जैसा तो मैंने अपने जो है ना वेबसाइट ले ली webdosolutions.com। सो सबसे पहले मुझे नेम लेना पड़ेगा। नेम डिफरेंट वेबसाइट से आप डोमेन ले सकते हो। ये webdosolutions.com इस पूरी को कहते हैं डोमेन, और .com कहते हैं एक्सटेंशन को। सेकेंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है स्टोरेज को, ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये होता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टोर की जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये होती हैं पेड, आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग के अंदर ये दो चीज़ें जो होता है ना वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये आप दो चीज़ें लो ना तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना वो क्लाइंट क्लाइंट प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आपको जो है ना होस्टिंग डोमेन खुद परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो डोमेन एंड होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? जी सर। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको डोमेन एंड होस्टिंग क्लाइंट प्रोवाइड करता है, और अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ परचेज कहाँ से होता है ये? इट्स सिंपल, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, होस्टगेटर, होस्टिंगर, यहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हो। जैसा कोई भी सिंपल ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया जाता है ना, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा वीडियोस भी बनी हुई हैं कि किस तरह से आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी होती है, ये ठीक है। ये इनके प्लान्स होते हैं, कोई भी आप जो है ना सेलेक्ट करके डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हो। अगर फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हो तो क्लाइंट देता है आपको ये डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके। ओके, सो स्टेप्स अब हमने सीखनी है फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग हमने वेबसाइट बनाने के लिए ना ऑफलाइन वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर लर्निंग हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट। मैंने हमेशा बताया कि अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो आप जो है ना वो ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखो, फिर बाद में जब आप सीखो फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेके वेबसाइट बना लो। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए ना वर्डप्रेस वेबसाइट के इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। स्टेप 1 क्या है, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लोकल WP। लोकल WP क्या है? लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा होस्ट सर्वर बना देगा जिसके ऊपर आप डोमेन एंड होस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स आपने गूगल पे लिखना है, लोकल WP डाउनलोड, तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना, जैसे आप विंडो यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, जैसा मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से नेम और डिटेल्स एंटर कर देनी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, कोई भी आप रैंडम एंटर कर लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ना सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होने लग गया है। ये 600 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जब डाउनलोड हो जाता है तो ये किस तरह से नज़र आता है। मैं थोड़ा सा जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर आपको बताना है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपने वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। अदरवाइज़ मेरे जो मेन लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं बहुत ही आराम सुकून से बता रहा होता हूँ, आराम से। आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना हाँ, ये वीडियो? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी, इसी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास इस तरह से फ़ाइल आ जाएगी। डबल क्लिक करके आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल। जिस तरह से नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल करना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो इस वजह से मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा अभी तक। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट में मैंने अभी पहला फेज़ किया, लोकल WP मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया,
ठीक है। तो मेरे पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा ये ग्रीन कलर का आइकन। मैंने इसको डबल टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह से जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ तो इसी वजह से ये मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं, और मैं कुछ क्लाइंट्स की भी बना रहा हूँ, विवाह में ऑनलाइन कर देता होता हूँ, तो इसी वजह से ये वेबसाइट आपके पास इस तरह से ब्लैंक आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। यहाँ पे दरमियान में लिखा होगा क्रिएट, और जब आप एक बार वेबसाइट बना ले तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। ये प्लस का आइकन आ रहा है ना आपके पास, ऐड लोकल साइट, बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम में। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू साइट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे मैं नेम रख दूँगा वेबसाइट का। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ बिजनेस वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिजनेस वेबसाइट डेमो। अदरवाइज़ यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट आता है, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद है जिस ब्रांड के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो वो आता है नेम, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके, सो ये कह रहा है इनवैलिड डोमेन, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये नेम रख चुका हूँ तो इसी वजह से ये इनवैलिड डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो ये इनवैलिड डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और नेम रख लेता हूँ, डेमो ऑफ। वैसे यहाँ पे ना बिजनेस नेम आता है, जिस तरह से अगर मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन के बना रहा हूँ, बिट लैब स्टूडियो के बना रहा हूँ, नजम इंस्टीट्यूट के बना रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स आए होंगे मेरे पास इस टाइम, तो एग्जाम्पल तो मैं बिट लैब स्टूडियो के बना रहा हूँ। बिटलैब स्टूडियो की अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट ले लेना है, कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन आउट कर देना है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल ऑफलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड रख लेता हूँ। ऐड साइट पे क्लिक कर लेना है, तो मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो अभी मैंने क्या किया है, लोकल WP डाउनलोड किया है, और सेकेंड स्टेप क्या किया है, ऐड वेबसाइट, और इन सिंपल वर्ड्स इंस्टॉल वर्डप्रेस। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर? यस करते हैं क्लियर। वन पर एटलीस्ट 1% तो बोल दे ताकि मैं आगे चल सकूँ। क्लास में हो सभी के नहीं? यस सर। मुँह से लाजमी बोला करो ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि ये मेरे पास सामने ये वाली स्क्रीन होती है। जी जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस ऐड हो रहा है। जस्ट मुझे अब 1 मिनट क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है जब तक हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ सिंपल 2 स्टेप किए हैं, लोकल WP सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और ऐड साइट किया है। अभी फ़िलहाल मैंने 2 स्टेप्स किए हैं, उससे पहले मैं सारा ये मोटिवेशन लोकल पीरियड बता रहा था। WP सॉफ्टवेयर डाउनलोड किससे होगा? ऐप प्ले स्टोर से होगा नहीं या नहीं, वेबसाइट से? लैपटॉप पे, लैपटॉप बेस्ड लैपटॉप पे तो एप्लीकेशन होगा, है। पर हम क्या गूगल से करेंगे? कहाँ से गूगल ये? वेबसाइट से करोगे इनकी डाउनलोड, प्ले स्टोर पे नहीं होगा। कौन सी वेबसाइट बता रहे हो आप? गूगल ये localwp.com। अच्छा, localwp.com से डाउनलोड होगा। बिल्कुल। अभी किसी को क्वेश्चन हैं? एनीवन? नो सर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है, इस तरह से आ जाएगा जब हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है WP एडमिन पे, तो मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन कर दूँगा। अभी मैंने जो है ना जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा था वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन कर दूँगा। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट ऐसा भी आएगा मेरे पास आफ्टर दिस क्लास के सर मेरे पास बहुत स्लो चल रहा है। लोकल WP सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपके लैपटॉप की स्पेक्स के हिसाब से, लैपटॉप जितना अच्छा होगा उतना फास्ट चलेगा, लैपटॉप की स्पेक्स जितनी लो होंगी वो उतना तंग करेगा आपको। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है अब वो क्या है, इंस्टॉल थीम। थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, एस्ट्रा। अभी मैं बताता हूँ ये थीम होता क्या है, एंड प्लगइन। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा, ऑलरेडी वो मेरी क्लासेस ले चुके होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। स्टार्टर प्लगइन के स्टार्ट, प्लगइन कौन सा करना स्टार्ट। अब थीम क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर ना आपके पास थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं। थीम बेसिकली कहा जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट, मतलब वेबसाइट नज़र कैसे आए यूज़र को, वो किस तरह से रखना है, वो क्या रखना है,
ठीक है, उसको कहा जाता है थीम। और प्लगइन कहते हैं कोई भी वेबसाइट के अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसको कहा जाता है प्लगइन। जिस तरह से ई कॉमर्स एक पूरी फंक्शनैलिटी है, वो भी ऐडअप करने के लिए हम प्लगइन के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे थीम। थीम कैसे इंस्टॉल करना है, आपने अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है, और यहाँ पे आपके पास लिखा होगा ऐड न्यू थीम। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, आपके पास थर्ड पे ही ऑप्शन आ रही होगी एस्ट्रा, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, और साइमल्टेनियसली मैं प्लगइन में इंस्टॉल कर लेता हूँ जब तक मेरे पास ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं दूसरे टैब के अंदर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना प्लगइन, और यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू प्लगइन, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूँगा इसको, तो मैं साइमल्टेनियसली प्लगइन भी इंस्टॉल कर लूँगा ताकि मेरा थीम और प्लगइन दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्टार्टर, जिस तरह से मैंने बताया था, थीम क्या है एस्ट्रा, प्लगइन क्या है स्टार्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टर सर्च करूँगा तो फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा, इसको मैंने कर लेना है इंस्टॉल। अब मैं देखता हूँ पहले टैब में कि मेरे पास ये थीम इंस्टॉल हो गया है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट, तो मेरा ये थीम हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो रहा है थीम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्टिवेट होने में। ओके, तो मेरा थीम एक्टिवेट हो गया है। अब मैंने चेक कर लेना मेरा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया है, तो फाइनली मेरा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया। अब मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा इट्स काइंड ऑफ विज़र्ड एक ओपन हो जाएगा। अगर किसी के पास विज़र्ड इस तरह से ओपन नहीं होता तो उसका क्या सिनेरियो है वो भी मैं बता दूंगा। जैसा ये देख रहे हो, इसको कहा जाता है विज़र्ड। अगर किसी के पास ये विज़र्ड ओपन नहीं होता तो अपीयरेंस में यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी स्टार्टर टेम्पलेट की, इस पर क्लिक करेगा तो ये विज़र्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही हुई है ना बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे होंगे वेबसाइट्स के, जिनको हम इंपोर्ट करके एडिट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन आ रही है ना सिंकिंग, तो अभी ये सारे टेम्पलेट्स जो है ना वो सिंक कर रहा है। जैसे सिंक कंप्लीट करेगा यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट, बेशक मैंने अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, प्रोफेशनल अपनी जो है ना वो फाइनेंस की वेबसाइट बनानी है, लॉ अकाउंट है, तो यहाँ पे हर तरह की वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट बना दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना 4 पेजेस बिजनेस वेबसाइट, जो फाइवर पे लोग दे रहे हैं 80,000 रुपीज़ की सर्विसेज, वो किस तरह से बनाई जाती है। बिजनेस में जाना है और एजेंसी में जाना है। मैं एक एजेंसी वेबसाइट आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो ये एक मार्केटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साइट लोगो। अगर क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड कर देता तो आपने यहाँ से अपलोड फाइल हेयर पे क्लिक करके लोगो अपलोड कर देना है। जैसा बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगो अपलोड है, मैं यहाँ से अपना कोई लोगो अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट फाइल्स, तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई लोगो पड़ा हुआ है तो वो मैं यूज़ कर लेता हूँ एज एन सैम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से कि ये लोगो है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी जो मैं बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था, ये उसका लोगो है। सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये लोगो आ गया। अब लोगो की कलर स्कीम मेंटेन कर लेने हैं, इस पर क्लिक करना है ना। ब्लू कलर है लोगो में तो मैंने ब्लू कलर स्कीम मेंशन कर, अगर रेड करना है तो मैं रेड भी कर दूँगा, इट्स अप टू यू। इसके बाद मैंने क्या कर लेना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू बिल्ड माई साइट। ओके, सो यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है ना बनने लग जाएगी। ठीक है, विद इन 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। फिर उसको जस्ट मैंने एडिट करना है, इमेजेस चेंज करनी है, पिक्चर्स चेंज करनी है, और वेबसाइट रेडी टू डिलीवर हो जाएगी। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या सर बात कर रहा हूँ लास्ट हाँ, वो एक्स इंटर्नशिप। स्टूडेंट सर भूल हाँ, एक्स स्टूडेंट, इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप। एक्स स्टूडेंट तो मेरा कोई होता नहीं है सारे मेरे एक ही अच्छा, ग्रुप में रहते हैं अच्छा, कैसे हो कैसे? सही बात। सर ठीक, आप बताएं ठीक है आप? मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा रहा फिर सफ़र? सर मैंने आपका सर सफर बेहतरीन, मैंने अभी लिंक देखा आपका तो मैं बोला वो तो सर से तो वैसे तो आप बिजी होते हैं तो चले वो भी वो आज क्लास ले रहे होंगे जिसमें आज मैं बात हो थोड़ा सा जाएगी। ना क्लाइंट के साथ बिजी हुआ हुआ था, इसी वजह से इंटर्नशिप की क्लासेस भी जो है ना मैंने वीक में 3 कर दी हुई अब। पहले तो मैं जी जी रेगुलर ले सर। रहा था आपकी क्लासेस में।
जी ओके, सर। सो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो गई भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और एज यू सी डैट कि मेरे पास कंप्लीट वेबसाइट जो है ना वो रेडी हो गई है। ठीक है, इसका होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस बने हुए हैं इसके अंदर बस आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है। ठीक है, जिसमें सारी वेबसाइट बनी हुई है, व्हाट वी डू, ये भी पेज बना हुआ है, केस स्टडीज़ का पेज भी बना हुआ है, अबाउट अस पेज भी बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, एडिट पेज पे क्लिक करना है, पिक्चर चेंज करनी है और टेक्स्ट चेंज करना है। अब ये तो हो गया बेसिक लेवल, एडवांस लेवल भी सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब 15 से 20 मिनट में मैं तो आपको बेसिक्स क्लियर कर दूंगा ना सारी। ठीक है, अब इससे एडवांस लेवल भी सिखाया जाता है, जिसमें एलिमेंटर हो गया, एस्ट्रा प्रो हो गया, प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एआई टूल्स। उसके लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, कोर्स करवा रहा हूँ। अभी देखो ना यहाँ पे सारे टैक्स है, कोई भी आपने अपना टैक्स एडिट करना है, कंट्रोल ए करके यहाँ पे योर ऑन टेक्स्ट, चैट जीपीटी से टेक्स्ट लो, इमेजेस आप जो है ना पिक्सल से लो, पिक्सल बेस से ले लो, शटर स्टॉक से ले लो और क्लाइंट को डिलीवर कर दो। इमेजेस भी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है जिस तरह से ये इमेज है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये गुटेनबर्ग में बना हुआ है और यहाँ सर ये पे चैट जीपीटी से चैट अपना टेक्स्ट कौन सा ले, मतलब क्या टेक्स्ट टेक्स्ट आपने लिखना है सिंपल क्या? इज डैड, उसको कहना है कि मुझे इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए तो वो दे देगा। जैसा मैं अभी बता देता हूँ एग्जांपल के, अब जिस तरह से इमेज है इसको चेंज करना है, चेंज इमेज पे क्लिक करो, अपने इमेज अपलोड करो और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसा मैं ये इमेज लगा देता हूँ इसकी जगह, या ये लगा देता हूँ एक्सियन की, तो यहाँ से ये लग जाए। अगर अपनी इमेज अपलोड करनी है, चेंज इमेज पे क्लिक करो, अपलोड पे क्लिक करो और आप अपनी कोई डिज़ायर इमेज, जैसा मैं गूगल की इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैं गूगल की इमेज लगाने देता हूँ यहाँ से, सारी एडिटेबल वेबसाइट है। जैसे इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए और थोड़ा सा दिमाग चाहिए। दिमाग के साथ साथ थोड़ी सी गाइडलाइंस चाहिए ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए, क्योंकि एक मेंटोर जो होता है ना वो आपका सफ़र आसान कर देता है फ्रीलांसिंग का, कि जो चीज़ आपको सर 5-10, गाइडलाइन चाहिए, दिमाग तो बंदा कर ही लेता है, बिल्कुल, गाइडलाइन थोड़ी हो ना। गाइडलाइन से पता क्या होता है, आपका सफ़र आसान हो जाता है फ्रीलांसिंग का। जैसे से कुछ स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स होते हैं जिनके पास राइट गाइडलाइंस ना हो, वो क्या करते हैं, फील्ड ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं ना है, क्लियर तो क्लियर है ना। आप सिंपली जाओ चैट जीपीटी के पास, जैसा से ये एक वेबसाइट है, एग्जांपल के तौर पे मैं ये देख लेता हूँ ये कौन सी वेबसाइट का मैंने टेम्परेरी इंपोर्ट किया है। यहाँ से मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब ये एक मार्केटिंग वेबसाइट है, सॉरी ये मार्केटिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं सिंपल चले जाऊँगा चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी वैसे चैट जीपीटी ओपन हो जाए बस। हाँ, चैट जीपीटी ओपन हो गया। मैं सिंपल इसको कह देता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, गिव मी कंटेंट फॉर होम पेज, एंटर। तो वो आपका होम पेज का कंटेंट दे देगा। थोड़ा सा इशू चल रहा है चैट जीपीटी का इस ब्राउज़र में, दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, स्टे लॉग आउट। लास्ट में चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहे थे, उसका कोई एरर आया था जिसकी वजह से मेरे दूसरे ब्राउज़र में चल नहीं रहा था। एनीवे यहाँ से हमें कंटेंट मिल जाएगा। कंपनी नेम देना है तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा जो आप एडअप कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। सो ये यहाँ तक समझ आया किसी को? यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछे। एनीवन एनीवन एनीवन? सर ये अगर एक स्पेशल वीडियो हो सर जो बिल्कुल फेवर अकाउंट पर बनाई जाए, ए से लेकर जेड तक, क्रिएशन से लेकर रैंकिंग वगैरह गिग्स पे सर, वो वीडियो है मेरे पास। ठीक है, आप क्या कर है सकते सर? हो, ऑफ कोर्स सर वो हमारे कोर्स में इंक्लूड है या वैसे आपके पास है? इंक्लूड है। अच्छा सर, मेरा ध्यान नहीं गया था इसलिए मैंने पूछ कोई लिया। बात नहीं, ठीक है। webdescriptions.net के ऊपर मैं जो है ना मैं कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक कोर्स करवा रहा हूँ, इट्स सिंपल इज, आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है जिसके अंदर मैंने आपको बताना था, स्कोप बताना था, थोड़ा सा मोटिवेट करना था, साथ ही साथ मैंने आपको बिजनेस वेबसाइट की बेसिक्स बता के क्लियर कर देना था। मतलब कि अगर इस क्लास के ऊपर थोड़ी सी अगर आप अपनी रिसर्च करो ना, तो आप जो मैंने टेक्स्ट जिस तरह से बताया ना वो बंदा खुद भी एडिट करके और इमेजेस सब प्लेस करके एक वेबसाइट बना के क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है। अब उसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें भी होती हैं, जैसे क्लाइंट आपको कोई अपनी रिक्वायरमेंट कह देता है कि मुझे ये ही स्पेसिफिक किस्म का पेज चाहिए, उस केस में क्या करोगे? सो
मैं बेसिकली एक लॉन्च किया हुआ है 4 मंथ्स का AI पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेरे कई स्टूडेंट्स इस क्लास में इंक्लूड हैं क्योंकि वो भी उसी ग्रुप से आए हैं जिस ग्रुप में आप थे। ठीक है, अगर आप लाइव उनसे रिव्यूज़ लेना चाहो वो भी ले सकते हो, डोंट वरी। सो यहाँ पे बेसिकली मैं कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, 4 मंथ्स का कोर्स है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड फीस है, ऐसा नहीं है कि एक साथ आपने सारी कोर्स से फीस देनी है। सो इस कोर्स के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, ये 7 स्किल्स के ऊपर मल्टी फ्रीलांसिंग का कोर्स है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, ठीक है, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, ये 7 स्किल्स के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसके अंदर लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। ठीक है, कोई भी आपको प्रीमियम थीम या प्लगइन चाहिए हो, आपने मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी पेड हो। उसके साथ साथ ठीक है, टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये है कि अगर 7 स्किल्स के ऊपर कोर्स है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम लग जाता है कोर्स कंप्लीट करते करते, तो एक्स्ट्रा जितना भी टाइम लगता है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फ़ीस है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। आफ्टर कोर्स भी आप कंसल्टेशंस में रहते हो, मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप उस ग्रुप में एडेड हो, अब उस ग्रुप में मैं 3 फीस दफ़ा क्या है लाइव सर आता हूँ। इसकी? फीस इसकी जो है ना 5000 है मंथली। 4 मंथ्स के बाद आपके पास जो है ना लाइफ टाइम मेंटोरशिप आ जाती है। अब आप जिस ग्रुप में आए हो, ठीक है, जिस ग्रुप से है उसके अंदर सिर्फ मैं ही स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकता हूँ, ओनली एडमिन एक्सेस है। जो दूसरा ग्रुप है ना, जो पेड स्टूडेंट्स के लिए, वो ये ग्रुप है, वेब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AI डिजिटल में, जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ये सारे मेरे फिल्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। इस ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन आंसरिंग चलती रहती है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी गाइड कर देते हैं, एज अ लीड मेंटोर मैं भी गाइड कर देता हूँ। और कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो स्क्रीन शेयर करके रिजॉल्व किए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन कैंडिडेट है ना, जब तक वो मुझे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा मैं उसका इशू रिजॉल्व नहीं कर पाऊँगा। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं, तो उस केसेस में हफ्ते में 3 दफ़ा लाइव क्लासेस होती हैं। और वो 3 दफ़ा लाइव क्लासेस से मुराद है कि लाइफ टाइम तक लाइव क्लासेस होती है, मतलब कोर्स कंप्लीट हो भी गया आपका, आप तब भी इस ग्रुप में एडिट रहते हो। मेरे जो बैच पास आउट हो गए हैं वो भी इस ग्रुप में मेंशन है, और जो मेरे न्यू बैच के स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी इस ग्रुप में ऐड होते हैं। आफ्टर कोर्स क्लाइंट कंसल्टेशंस लेनी है, आप लाइव क्लास में आओ, मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, या अगर क्लाइंट का काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कहीं पे फंस गए हो, तो मेरे पास लाइव क्लास में आओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपके जो है ना उधर से हेल्प कर दूंगा और उस एरर से निकाल दूंगा आपको। ठीक है, तो ये स्नैरियो है सारा। वेबसाइट बनाना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये पिछले दिनों, ये परसों ही मेरे पास मूवी की, 2 दिन पहले मेरे पास मूवी का पिछली लाइव क्लास अगर किसी ने लिया तो उसको पता होगा, मैंने मूवी की वेबसाइट उस दिन मैंने जो है ना क्लाइंट से ली थी। ठीक है, और मैंने ये कल डिलीवर भी कर दिया है। और इस वेबसाइट के ऊपर हार्डली मैंने ये 3 दिन मेहनत की है। 2 दिन तो मुझे रिसर्च में लग गए थे, जस्ट 1 दिन कंप्लीट सारी वेबसाइट बनाने से लेकर डिलीवर्ड करने तक लगा सारा काम। ये तकरीबन मूवीज़ वेबसाइट बनाई थी क्लाइंट का, मेरा उसने डोमेन ली हुई थी मूवी, उसने कहा सर मैंने डोमेन ही ली हुई है सर भाई, अब आपने इसके ऊपर जो काम करना। तो मैंने उसको बजट दिया, तो मैंने उसको नॉर्मल बजट दिया। पाकिस्तानी क्लाइंट था तो ज़्यादा पैसे नहीं बताए, तकरीबन डॉलर्स में बताए थे, लेकिन एक अच्छी अमाउंट ही बताई थी। ठीक है, तो ये वेबसाइट थी। ठीक है, और इस वेबसाइट का मैंने तकरीबन $250 बताया था उसका। तो विद इन अ 1 डे मैंने तकरीबन 200 मूवीज़ अपलोड कर दी इसके ऊपर। ठीक है, ये सारी 200 मूवी प्लगइन के थ्रू अपलोड की हैं, सारी लाइव स्ट्रीमिंग मूवीज़ हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखती हैं। ठीक है, हैंड ओवर भी कर दी हुई है क्लाइंट को। ठीक है, अब मुझे क्लाइंट कह रहा है कि इसके ऊपर आप नहीं काम करना, मुझे आप ऐसा करें कि मंथली कोई पैकेज दें, मैं आपको मंथली पैसे दे दिया करूँगा, इस वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना है। तो पक्के क्लाइंट्स भी मिलते हैं, और वो किस तरह से मिलते हैं ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। बस मेन चीज़ यही है। सर मैंने भी ना चार वेबसाइटें सर सेम नीश पे सेल कर चुका हूँ सर। माशाल्लाह। अब कैसर मेरा एक स्टूडेंट है, आप इसे रिव्यूज़ ले सकते हो कि इंटर्नशिप में मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट बिजनेस का काम होता है। मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट को बताया हुआ है कि आप वेबसाइट बनाओ, रैंक करो और सेल कर दो। कैसर ने खुद की हुई है सर वेबसाइट मैं सेल। फेसबुक ग्रुप पे सर सेल कर रहा हूँ सर। मैंने ना सेम नीश के ऊपर ना सर 4 वेबसाइटें रैंक की हुई हैं। और सर वो ना वहाँ से ना कुछ स्टूडेंट्स है उनके बजट में नहीं थी वो साइटें, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी, कह रहे आप ना इसको मुझे रैंक करके मुझे वापस दे दीजिएगा। तो उनके साथ मैंने 35+ ना उनसे तय किया हुआ सर। अब कैसर मुझे बताओ कि जितने का आपने कोर्स किया था उससे ज़्यादा वर्थफुल है कि नहीं है?
वो तो सर मैंने एक वेबसाइट से ही पूरे कर लिए थे, बल्कि उससे उस कोर्स के पैसे तो 3-4 गुना मैंने एक वेबसाइट से पूरे कर लिए थे। कोर्स भर्ती था कि नहीं था, गाइडलाइंस आपके साथ चलती रही है, कोई ऐसा तो नहीं नहीं, हुआ कि आपका आपने कोर्स कोर्स। बहुत अच्छा था जी। बहुत अच्छा था। मैं आपको वैसे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 3 माह पहले कोर्स छोड़ दिया था, फिर सब ने इंटर्नशिप में मुझे एंगेज किया था। इंटर्नशिप के अंदर हमने काम किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद नॉन स्टॉप हमने ना प्रोजेक्ट लेना शुरू किया सर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर ना बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर वेबसाइट का ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लोकल आपको क्लाइंट्स कामयाब के करे। साथ ना, लोकल क्लाइंट्स का ना आपको पता है, जब मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया था बड़ा डिस्टर्ब था सर, जॉब थी नहीं। बिल्कुल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ना बड़ी सेटल डाउन हो गई हैं। मैं इंशाल्लाह आम की पेटियां भी मुल्तान से सर कोई प्लान करके भेजता हूँ आपको। जी सर, वो इंशाल्लाह तो पहले बजट शार्ट था सर, इंशाल्लाह ताला अब चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी जी। मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एड्रेस है ना मेरा आपके पास? जी, जी एड्रेस है सर, बिल्कुल एड्रेस नहीं वो मैं ग्रुप से ले लूँगा जी, चलो, ग्रुप से ले लूँगा। मैं वैसे वेट कहाँ करूँगा। का है एड्रेस सर आपका? मैं बेसिकली लाहौर से होता हूँ, गूगल पे आप सर्च करोगे ना वेबडू सॉल्यूशंस, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा ऑफिस का मेरा। उधर भी रिव्यूज़ मेंशन है, उधर भी स्टूडेंट से मुझे रिव्यूज़ दिए हुए हैं गूगल प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे। अच्छा। अब मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, लेकिन वो रैंकिंग में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उसके ऊपर कंटेंट क्रिएटिंग का काम नहीं करता। वो चैनल, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स नहीं, मतलब कोर्स में एनरोल नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि यूट्यूब पे जाओ, वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करो, वहाँ पे 1-1 घंटे की वीडियो है। वो 1-1 घंटे की वीडियो इस वजह से रैंक नहीं होती कि कोई बंदा पसंद नहीं करता कि मैं 1 घंटे तक की एजुकेशन कंटेंट देखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको जो बंदा सीखने वाला है वही ये वीडियोस देखे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये अब कैसे ने जिस इंटर्नशिप में काम किया था ना, उसकी मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, एसईओ ब्लॉगिंग के नाम से। अगर वो कैंडिडेट जो जिसके लिए 5000 ज़्यादा अमाउंट है कोर्स के लिए, Managed WordPress hosting आप ऐसा by करो Hostinger. कि Here are 3 super ये features to देखो, improve. आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशंस मिल जाएंगे। और अगर किसी ने मेरे साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करनी है, तो सारी बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कोर्स में इनरोल है। और कोर्स की फ़ीस भी मैं इतनी कोई ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा मेन काम होता है इंटर्नशिप का। मैं इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को इस वजह से हायर करते हैं, स्टूडेंट्स मेरे लिए भी वेबसाइट बना रहे होते हैं और अपनी वेबसाइट भी बना रहे होते हैं। मतलब एक तो वो सीख रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किस तरह से करना, और साथ साथ मेरे लिए भी एक वेबसाइट बना रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप मैं भी अपनी वेबसाइट सेल कर देता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास, आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हो? चलें, वकास का माइक बंद हो गया। एनीवन, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर मंडे से वैसे ये इंशाल्लाह काम कोर्स जो स्टार्ट आप होगा। हमें जो करा रहे हैं ऑनलाइन, जी जी, ये कब तक, कितने कितने दिन का है, मंथ का है, क्या है? ये 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ये अच्छा। और जो हमें ऑनलाइन जैसे आप अभी दे रहे हैं, ये ये क्लासेस ओरिएंटेशन कब क्लास है तक? सिर्फ। हाँ, ये सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास है। और ये जो आप जो ये कोर्स करा रहे हैं 4 मंथ का है, ये तो फोर इसकी मंथ्स का चार्जेस कोर्स है। 5000 है? 5000 मंथली है इसके चार्जेस। मतलब टोटल अच्छा। अमाउंट 20,000 है। आप इंस्टॉलमेंट बेसिस में कर सकते हैं। मतलब ये एक अच्छा। कोर्स नहीं है, ये 7 कोर्सेज हैं। और ये जो ओरिएंटेशन क्लास हमें जो दे रहे हैं, ये कब तक की है? ये बस अभी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर तक। आज तक की है ना ये? हाँ, एक आज होगी और एक कल होगी दोपहर को 2 बजे। अच्छा। ये मतलब वीक बाकी में मैं मैं 2 आपसे, क्लासेस करवाता होता हूँ ओरिएंटेशन क्लास, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को ना जस्ट ओरिएंटेशन क्लास करवाने का मकसद ये होता है, एक तो जो फ्रीलांसिंग से डिमोटिवेटेड होते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आना यूथ को, और साथ ही सर ये साथ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना। सर ये मुझे सब सीखना है। अब मैं कैसे क्या करूँ, मैं तो, मुझे आप ये बताएं, वो मुझे आप कोर्स की व्हाट्सएप के फीस ऊपर ना कैसे नेम और ईमेल आईडी शेयर कर देना, थोड़ी देर तक ग्रुप में मैं नंबर शेयर कर दूँगा अपना। करें? ठीक है। ठीक है, मैं थैंक आपको यू सर। फर्दर सर इनरोलमेंट 8 मिनट प्रोसेस शेयर रहते हैं, कर दूँगा आर्टिकल आपको। देखने हैं। ओके ओके। एनीवन, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट है? सर वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन तो शायद नहीं है सर, मुझे वो थोड़ा बता दें। आजकल 2-3 दिन पहले ना कोई गूगल की अपडेट आई बहुत, कोई हाँ उसमें तो कोई गाइड कर दें। यार, गूगल की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। अब पता है आपको, मैंने कंटेंट क्रिएशन में मैंने बताया था कि आपने जैस्पर से लिखवाते थे ब्लॉग,
अब मैं जी जी सर्च सर। को जो है ना वो कंटेंट के ऊपर खास तौर पे क्या करता हूँ, मैं 2-3 प्रॉम्प्ट्स है जिसके थ्रू हमारे जो टॉप रैंकिंग में कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग्स रैंक कर रहे होते हैं ना, उस प्रॉम्प्ट के जी थ्रू जी सर। एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के अच्छा बाद जी। एक ब्लॉग आउटलाइन लहदा लिखी जाती है, उस आउटलाइन के ऊपर हम जो है ना ब्लॉग लिखते हैं, फिर उसको जो है ना वो हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्सेशन स्टाइल में, जिसके आई मी माई सेल्फ के वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि वो रीडेबल बने। रीडेबल के साथ साथ आपका जो कंटेंट होता है ना, जैस्पर लिखता है वो पैराग्राफ्स बड़े बड़े लिखता है, हम क्या करते हैं उसको 2-2 लाइंस में कन्वर्ट कर, 2-2 या 3-3 लाइंस में कन्वर्ट करते हैं सारे पैराग्राफ्स को। ठीक है। अच्छा सर, तो मुझे सर एक बात ये बताएं। गूगल की अब डिमांड है कि 2-3 लाइन का पैराग्राफ हो सर। बिल्कुल 2 से 3 लाइन का मैक्स पैराग्राफ हो, से ज़्यादा ना, और रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सर। वो कहना सर सर मेरी वो 3-4 वेबसाइट थी, उसमें से एक को हिट लगी है सर, बाकी 3 तो ठीक जा रही हैं। मुझे चेक करवा लेना है, कैसे मैं बता दूंगा किस तरह से इसको रिकवर कराना है। जी सर टाइम ठीक टाइम हो लगता गया। होगा, टिकट देख लीजिएगा आप। हाँ सर कामरान जी। हाँ जी, सब काम रुका हुआ है कामरान वो किसके ऊपर लिखा था आपने? आपकी साइड। अब कामरान भी मेरा स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है, अगर आप इससे भी रिव्यू लेना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अच्छा सर कामरान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हाँ, वेबसाइट हम जो सेल करेंगे वो कौन किधर करेंगे हम सेल? आप ऑफलाइन मतलब मार्केट में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास काफ़ी रिसोर्सेज हाँ। भी हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनको कर देना, या मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक के ऊपर कैसे से जो है ना सेल आउट की जाती है। कैसर का भी चले नंबर है, ठीक। कैसर से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो, वो भी सेल आउट करवा ठीक देता है हूँ मैं ठीक वैसे। सर जब मैं सर की क्लास ज्वाइन की थी सर, मैं आपको कर देता था यूट्यूब में, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया आपकी मैंने क्लास। हाँ, अब कामरान काफी यूट्यूब कुछ से सीखा आया भी था था मेरे मैं, पास। आराम से आराम से। कामरान से कुछ पूछे। सीखा था काफी कुछ मैं उससे। सर जी 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 आजा। सर मुझे वो फुटर बनाने में तो इशू आ रहा था सर, प्लीज़ फुटर गाइड करेंगे? फुटर में क्या इशू आ रहा था? नहीं बन रहा है सर। फुटर बन नहीं रहा? जी सर, समझ ये में नहीं वाला आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर पोस्ट ड्राफ्ट में भरी हुई है। जी सर। ड्राफ्ट में है? अच्छा मैं एक मिनट ऐसा, मैं आपसे आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा एलिमेंट्री के ऊपर आपने फुटर किस तरह से बनाना है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे हमने वेबसाइट ये बनाई है, हम ये तो चले सेल आउट हो जाती है, हाँ तो जी। ये कितनी की सेल आउट होती है? पाकिस्तानी करेंसी में होती है, डॉलर में होती है? हाँ, डॉलर में भी कर सकते हो, पाकिस्तान में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि अगर आपका पाकिस्तानी क्लाइंट है तो फिर तो आप उसको पाकिस्तान में बताओगे, अगर आपका बाहर का क्लाइंट है तो फिर आप उसको हाँ। डॉलर्स में बताओगे। अगर 1 या 2 डॉलर्स में मंथ की वैसे वेबसाइट होती है मैक्सिमम ना, या मिनिमम कितने तक की जाती है? अगर हाँ जैसा से आप लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर मैं ट्रैफिक रीच आउट कर, जैसे मेरी लास्ट वेबसाइट जो थी ना, जो fintechzoom.tech, तो उनके ऊपर मैंने तकरीबन विद इन 1 मंथ जो है ना 3 या 4 हज़ार की ट्रैफिक जो है ना वो सर्च कंसोल पे ले ली थी, और सैमरश उसको कंसीडर करता था 40,000 की ट्रैफिक। ये वेबसाइट्स जो है ना अच्छा कम से कम भी जो सेल की है ना, तो तकरीबन कोई अराउंड $1,500 की हुई है। अच्छा, अगर एक वेबसाइट। हाँ, अगर जो है वो जैसा कोई चाइल्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कम ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो कम हम्म। से कम भी $250 से $300 की सेल की हुई है। अच्छा ठीक है। अब मेरा स्टूडेंट है उसामा, उसने 1 मंथ में वेबसाइट बनाई थी, उसको रैंक किया था, उसके ऊपर तकरीबन कोई 2,000 की ट्रैफिक रीच कर ली थी, तो उसने तकरीबन $250 की सेल कर दी थी। उसने रिव्यू वीडियो भी बना के मुझे शेयर किया है। तो ट्रैफिक रीच कैसे होता है ये? ट्रैफिक रीच अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40 ब्लॉक के बाद जगह आके वेबसाइट जो है ना थोड़ी बहुत रैंकिंग में आती है। इसी वजह से मैं आपके बैच को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड तेज़ करो ब्लॉग लिखने की। अच्छा, ठीक है। तो नहीं तो ये अपना फिर उसके भी पैसे अलग से आते हैं, फिर हम सेल आउट वेबसाइट कर सकते हैं? वेबसाइट जब रैंकिंग में आती है तब ज़्यादा पैसों की सेल आउट करते हो। अगर इन डैट केस आपने वेबसाइट बना लिया है, थोड़ी बहुत रैंकिंग वो तब जी। भी सेल हो जाएगी, ले लेते हैं हाँ। लोग। अच्छा, चलो मैं आपसे वो कांटेक्ट करता हूँ ना हाँ, इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा ये भी लिखा आपने कामरान, फीचर जी इमेज सर, नहीं इसमें लिखा? 4 पिक्चर लगाई। हाँ 4 पिक्चर लगाई है, ये मैंने जिप लगाया हुआ ये इसमें नहीं, से ये वाली आपको नहीं तो लगानी, 4 गिफ पिक्चर। इमेज नहीं लगानी है आपने, पोस्टर माय वॉल से बना के लगानी है इमेज। ये सर से कॉपीराइट। साइज से मतलब उस हिसाब से बता दिया फिर मैंने ना। पोस्टर माय वॉल से बना लो यार इमेजेस। ये गिफ इमेजेस लगाई ना सर वो आपने? तो बना लेता, जिप बनाई है सर, जिप ही है वाली। ये गूगल से लिए हैं? जैसे वीडियो बना के तो उसको मैं जिप में कन्वर्ट। मुझे कंफर्म करो कामरान, ये गूगल से इमेजेस लिए हैं कि आउटसोर्स वेबसाइट से लिए हैं, जैसा शटरस्टॉक हो गया, पिक्सल पे हो गया?
सर ये मेरे ख्याल में वैसे करी हुई थी, ये तो वैसे ही थी गूगल पे। गूगल से रिमूव कर दो इनको, विंडो से यूज़ करो। और इसको ना दो लाइंस में कन्वर्ट करो इस पैराग्राफ को, इसको भी 2 लाइंस में। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, सारा कंटेंट रीडेबल है। इमेजेस तो चेंज होने वाली हैं, बाकी ठीक है। ये जिप लगाऊं या बस? नहीं, गिफ्ट नहीं लगानी, दूसरी लगानी है। अच्छा आयजा, फुटर का जी इशू है। सर। जी सर। सर मैंने आज दो क्लास तीन में क्यों दफा नहीं आए? वीडियो, आज 7:30 से 8:30 की क्लास में। सर तब मैं बिजी होती हूँ सर, कोई मैं ट्यूशन ले रही हूँ ना, उस टाइम मैं बिजी होती हूँ। चलो मुझे स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं कितना टाइम है। होपफुली मैं उस टाइम के अंदर जो है ना वो इशू सॉल्व कर दूँ आपका। ठीक है सर। अदरवाइज़ यहाँ तो फिर मैं आपको ना कल का ही टाइम दूंगा। कल दोपहर को भी मेरी एक क्लास होनी है 2 बजे। 2 बजे ठीक है हाँ, सर, 2 बजे। यहाँ तो फिर मैं उसके अंदर टाइम दूंगा। यहाँ एक इंटर्नशिप की क्लास होनी है सुबह 11 बजे, क्योंकि कल सैटरडे है ना, कल की सुबह टाइम होगी इंटर्नशिप की क्लास। इंटर्नशिप की क्लास में आ जाना, मैं उसका इशू रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है सर। सर इस तरह बन रहा है, हालांकि मैंने फोटो गड़बड़ हो गया आपका। 2-3 दफा भी देखा सर, वीडियो समझ में नहीं आया, फिर पहले वाला था उसको भी डिलीट नहीं किया है मैंने, बल्कि वो पहले वाला सही लग रहा है, ये इंटर्नशिप अजीब क्लास सा। के अंदर इसमें टाइम लगेगा काफ़ी फोटो को ठीक करने ठीक में। है सर। तो इंटर्नशिप क्लास में लाजमी है ना। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं क्लास एंड करने लगूँ। बाकी इंशाल्लाह इनरोलमेंट मंडे से स्टार्ट है, तो जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका इनरोलमेंट कंफर्म कर लूँगा। तब तक किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन था, कोई है ऐसा कोई स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर जो मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहा हो? सर में स्क्रीन शेयर है, विजिबल है ना? सामना की भी है स्क्रीन विजिबल? जी सर, मैंने की हुई है वाली ना। नहीं, हाँ विजिबल जी। सर ये तो भाई कीवर्ड था ना ये वाला ना, जो हाँ मैं हाँ। लिखा था ना मैंने। अब नीचे देखिए ना, यहाँ पे वेबसाइट है यहाँ पे, जिसका हम आउटलाइन लेते हैं ना इस यहाँ पे ना। मैं बाद में बताऊँगा, क्लास एंड होने लगी है। अल्लाह हाफिज़।